हेलो एवरीवन। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी शिप जो बिना जन्म लिए ही पैदा हो गई तो क्या आप मानोगे? यस, डोली द क्लोन्ड शिप, ये दुनिया का पहला ऐसा जानवर जो बिना जन्म लिए ही बड़ा हो गया। तो आज हम बात करेंगे डोली के बारे में। डोली जो है वो फर्स्ट मैमल शिप है इस वर्ल्ड के अंदर जो अडल्ट बॉडी सेल से क्लोन की गई। क्लोन कहें तो आइडेंटिकल बनाई गई। तो क्वेश्चन आता है कि व्हेन एंड वाज डोली बोर्न? डोली जो है वो 5 जुलाई 1996 को रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड के अंदर बोर्न हुई। दो साइंटिस्ट डॉक्टर इयान विलमुट एंड डॉक्टर कैथ कैंपेल, जिनका बहुत ज़्यादा योगदान था इस डोली शिप को क्रिएट करने में। डोली शिप का नाम डोली क्यों रखा गया? उस समय एक फेमस सिंगर थे डोली पार्टन, जिसके बेसिस पे उन्होंने इस क्लोन शिप का नाम भी डोली रख दिया। जो डोली है वो एक सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक के द्वारा क्रिएट की गई है। तो आइए जानते हैं कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक होती क्या है। सबसे पहले इस टेक्निक के अंदर हमें दो शिप ली गई। एक का नाम था फिन डोरसेट शिप और दूसरी शिप का नाम था स्कॉटिश ब्लैक फेस शिप। जो फर्स्ट स्टेप क्या है? डोनर सेल। जो फिन डोरसेट शिप थी उसमें से मेमोरी ग्लैंड्स के में से एक सेल लिया गया। सेकेंड स्टेप था एग सेल। तो स्कॉटिश ब्लैक फेस जो शिप थी उसमें से एग सेल लिया गया। थर्ड स्टेप में इस एग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को रिमूव किया गया। और फोर्थ स्टेप में मेमोरी सेल का न्यूक्लियस उस एग सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम न्यूक्लियर ट्रांसफर बोलते हैं। और फिफ्थ स्टेप में उस सेल को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया ताकि जो एग सेल है वो नॉर्मल एम्ब्रियो की तरह डिवाइड होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में सेल फ्यूजन हुआ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुई और एम्ब्रियो जो है वो सैरोगेट मदरशिप के अंदर इम्प्लांट होना शुरू हो गया। और आफ्टर नॉर्मल प्रेगनेंसी डोली द क्लोन शिप वॉज बोर्न। तो इस तरह के प्रोसेस से 6 स्टेप के अंदर डोली जो है वो क्रिएट हुई। नेक्स्ट देखा कि डोली जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। डोली के क्रिएट होने से पहले साइंटिस्ट का मानना था कि सिर्फ एम्ब्रियोनिक सेल ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं। बट जब डोली क्रिएट हुई तो ये प्रूव हो गया कि अडल्ट सेल स्टिल कंटेन कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि अडल्ट सेल के पास भी कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसी से बहुत सारे न्यू डोर्स भी ओपन हुए जेनेटिक्स फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, रिजनरेटिव मेडिसिन के फील्ड में। तो जो डोली का क्रिएट होना इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी माना गया। नेक्स्ट हम बात करें कि डोली की लाइफ कैसी थी। तो डोली जो है वो नॉर्मल शिप की तरह ही डोली की लाइफ थी। डोली नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल ग्रोथ शो कर रही थी। डोली इवन 6 लैम्ब को भी बर्थ दे चुकी थी। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हेल्थ इश्यूज लाइक अर्थराइटिस, प्रोग्रेसिव लंग डिजीज, इनकी वजह से डोली सिर्फ 6 साल तक सर्वाइव कर पाई और 14 फेब 2003 को डोली की डेथ हो गई। बट देखा जाए तो जो नॉर्मल शिप है वो 10 से 12 साल तक जिंदा रहती है। तो कुछ साइंटिस्ट ने माना कि डोली एज फास्टर क्योंकि वो डोनर सेल जो था वो अडल्ट शीप से लिया गया था। बट स्टिल अभी भी डोली की जो बॉडी है वो प्रिजर्व की गई है और डिस्प्ले है एक नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड एडिनबर्ग में। आई होप आपको इस डोली द क्लोन शिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।